क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे 3 डिवीजन प्रॉब्लम्स दी हुई है और इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और जो कोसेंट आएगा उसमें बताना है कि इन तीनों में से किसका कोसेंट है जो एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल आपको पता ही है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर्स हमारी किसमें हो, उसकी पावर्स हमारी हो होल नंबर्स में, ठीक है ना। अगर वो होल नंबर्स में नहीं है तो वो क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर्स है वो होल नंबर में होंगी तो वो हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। हम इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे जो यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे ये है, इसको हमने फ्रैक्शन में राइट कर लिया है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को हमें एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करना था तो फ्रैक्शन में राइट कर लिया है। इसकी टर्म को 1 बाई 1 हमने इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लिया हमने 1 बाई 1। तो अभी क्या करें, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कितना है, x टू द पावर 2, तो इसकी जो पावर 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी बचेगी, 2 बचेगी, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए x टू द पावर 2 है तो इसकी पावर 2 से इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगी 1। इसकी पावर 1 है तो इससे इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगी 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए x टू द पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगी 3। y, इसके बाद यहां से y से इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, यहां पे बचेगी 4। तो कितना है यहाँ पे आया देखो x टू द पावर 2, ठीक है। इसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 2। और देखिए यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो x राइट करूंगा, y टू द पावर 1 है तो y राइट करूंगा। इसके बाद प्लस का साइन, x टू द पावर 3, ठीक है, और इसके बाद y टू द पावर 4। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसकी जो पावर है, ठीक है ना, इसमें जो वेरिएबल इनकी पावर है सभी किसमें है, होल नंबर में। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसकी सभी जो हमारे पास टर्म है, ठीक है ना, उनकी जो पावर है वो किसमें है, होल नंबर में है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये तो है। इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे इस तरह से, फिर हम आगे इसको 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे इसकी टर्म को। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देखो x टू द पावर 2 है, इससे इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगी 1। y टू द पावर 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद x टू द पावर 2, ये x टू द पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए y टू द पावर 2, इससे इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1। फिर यहाँ पे x टू द पावर 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये y टू द पावर 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा y टू द पावर 2 से। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 10, ये 5/2 है अपॉन में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/5। वेरिएबल देखते हैं क्या क्या बचा है यहाँ पे, x टू द पावर 1 ये बचा है तो x राइट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्लस का साइन, ठीक है, तो प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसको देखते हैं 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस राइट करते हैं, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे कितना बचा, ये बचा y टू द पावर 1, तो यहाँ पे y राइट कर लेंगे। इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन और यहाँ पे 5 और इसका हो जाएगा 2/5। यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है वेरिएबल में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, ठीक है, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 2 टू जा 4x। इसके बाद 5 3 जा 15, तो -3 इंटू 2 प्लस माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा -6y एंड प्लस 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया है इसकी पावर जो है वो किसमें है, वो होल नंबर में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। आगे देखिए इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट यहाँ पे इस तरह से हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ना इसको लीव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे करेंगे इसको अगले स्टेप में। यहाँ पे देखिए माइनस से हम माइनस कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे वाई स्क्वायर से हम वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए क्या बचा है यहाँ पे, तो इधर रिमेनिंग रहा है हमारे पास कितना, 4y, ठीक है, 4y अपॉन के वाई स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन और ये है 7x अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो -1 अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, और पावर अलग अलग है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे पावर कितनी 1 है और इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा पावर इसका -2, ठीक है ना, 1 - 2। इसके बाद +7, यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है और ये हो जाएगा -2। इसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रिवर्स करेंगे तो x टू द पावर -2, ठीक है। ये रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास हो 1 अपॉन क्या हो m टू द पावर n और m टू द पावर p, अगर इस तरह से हो, ठीक है ना, बेस सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को माइनस कर लेते हैं, m
टू द पावर n माइनस पी। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा 4y टू द पावर -1 प्लस 7x टू द पावर -1, इसके बाद -x टू द पावर -2। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे वेरिएबल हैं इन सब की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, किसमें है वो इंटीजर में है, सभी नेगेटिव में है, तो इसलिए ये जो कोसेंट है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है।